हेलो गाइस। दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जो बहुत कमजोर है। उन पर जब भी किसी देश का जी चाहा तो हमला करके कब्जा कर सकते हैं। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे भी देश हैं जिन पर हमला करने में बड़े बड़े देशों को भी सोचना पड़ता है। अगर कोई उन पर हमला कर भी दे तो भी इन देशों को जीतना नामुमकिन है। इसकी वजह है उन देशों की ताकतवर आर्मी और उन देशों की ज्योग्राफी। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे ही दुनिया के कुछ देशों के बारे में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, मैं हूँ अल्फरान, आप देख रहे हैं हमारा चैनल फैक्ट अल्फा। तो आइए जानते हैं 10 ऐसे देशों के बारे में जिन्हें जीतना लगभग नामुमकिन है। नंबर 10, ईरान। ईरान का पूरा नाम रिपब्लिकन ईरान है। सऊदी अरब, टर्की और अमेरिका जैसे ताकतवर दुश्मन देश होने के बावजूद ईरान पर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से कोई देश हमला नहीं कर सका। ईरान की मिलिट्री में लगभग 5 लाख सैनिक, 16,000 टैंक और 137 फाइटर प्लेन्स है। एक बड़े युद्ध में लड़ने और खुद को दुश्मन देश से बचाने के लिए ये सब काफी होगा। लेकिन इससे ज्यादा ताकत दूसरे देशों के पास है। तब भी इस देश में घुसना इसके पहाड़ी इलाकों की वजह से काफी मुश्किल है। ईरान की गवर्नमेंट के पास बहुत सारे अंडरग्राउंड मिलिट्री बेसिस का नेटवर्क है जो ईरान के लगभग हर शहर के 500 मीटर नीचे बना हुआ है। नंबर 9, ऑस्ट्रेलिया। दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों में से एक। ऑस्ट्रेलिया को भी जीतना नामुमकिन है। कैसे, आइए जानते हैं। इसकी वजह इसकी आर्मी नहीं बल्कि इसकी ज्योग्राफी है। ऑस्ट्रेलिया को जीतने लायक और कोई ताकतवर देश उसके आसपास है ही नहीं। उसके पास के ताकतवर देश है चाइना, इंडिया और जापान, जो ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया से हजारों किलोमीटर दूर है। जापान ऑस्ट्रेलिया से 1100 किलोमीटर की दूरी पर है और बीच में समुद्र है। जो देश ऑस्ट्रेलिया के पास है वो इतने ताकतवर नहीं जो उससे जीत सके। इसके अलावा अगर कोई देश ऑस्ट्रेलिया पर हमला कर भी दे तो वो खुद को एक मुसीबत में डाल लेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के 98% पॉपुलेशन समुद्र के किनारे बने शहरों में ही रहती है और ऑस्ट्रेलिया का मिडल पार्ट जो है वो एकदम खाली पड़ा है, जो कि 1000 किलोमीटर का जंगल और रेगिस्तान का रास्ता है। इसमें कहां पर ऑस्ट्रेलियन आर्मी का बेस है ये कोई नहीं जानता। और वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जापान में ऑस्ट्रेलिया पर कब्जा करने के लिए हमला भी किया था, लेकिन इन्हीं कुछ रीजंस की वजह से जापानियों को अपना इरादा बदलना पड़ा। नंबर 8, रशिया। अगर आप जानना चाहते हैं कि रशिया को जीतना कितना कठिन है तो आप अपने वक्त के दुनिया के सबसे ताकतवर लोग यानी कि नेपोलियन और हिटलर से पूछ सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको टाइम मशीन की जरूरत पड़ेगी। नेपोलियन और हिटलर अपनी बेहद ताकतवर आर्मी के साथ रशिया पर कब्जा करने चाहता था, लेकिन उन्हें वापस लौटना पड़ा। रशिया की सेफ्टी की वजह इसकी ज्योग्राफी है, क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा देश है। इसकी ज्यादातर जमीन पहाड़ों, जंगलों और बर्फ से घिरी हुई है। वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त रशिया पर हमले के बाद रशियन आर्मी उनसे लड़ी नहीं बल्कि पीछे हट गई, क्योंकि वो जानती थी कि हिटलर की आर्मी उनके इतने बड़े देश को पार करते हुए जीत नहीं पाएगी, बल्कि उनके बहुत से सैनिक ठंडी की वजह से मर जाएंगे और उनको पीछे हटना ही पड़ेगा। इसलिए रशिया दूसरा सबसे ताकतवर देश माना जाता है और दुनिया का सबसे ज्यादा खतरनाक हथियार भी रशिया के पास है। इसलिए इसे जीतना लगभग नामुमकिन है। नंबर 7, नॉर्थ कोरिया। दुनिया का सबसे सरकीता नशा किम जोंग उन का ये देश है नॉर्थ कोरिया। इसकी दुश्मनी दुनिया के सबसे ताकतवर देशों से है, फिर भी कोई भी देश हमला क्यों नहीं करता? क्योंकि इसकी वजह है इस देश का दम। नॉर्थ कोरिया में काफी दम है। नॉर्थ कोरिया में 10 लाख से भी ज्यादा सैनिक, 4200 टैंक्स, 222 अटैक हेलीकॉप्टर्स है। और तो और इस देश के पास न्यूक्लियर वेपन्स जिन्हें चलाने में ये जरा भी देर नहीं करेंगे। और इतने सख्त कानून होने के बाद भी नॉर्थ कोरिया की जनता अपने प्रेसिडेंट किम जोंग उन को बहुत ज्यादा मानती है। इसलिए जनता का पूरा सपोर्ट भी किम जोंग उन के साथ है। तो इस देश पर कभी भी कब्जा करना आसान नहीं होगा। नंबर 6, भूटान। भूटान दुनिया का सबसे एकांत देशों में से एक है, जो इंडिया के उत्तर में हिमालय पहाड़ों में बसा हुआ है। इसकी आर्मी में केवल 6000 सैनिक है और इसके पास एयरफोर्स भी नहीं है। तब भी इस पर कब्जा करना कठिन है। ये दुनिया के उन देशों में से एक है जिस पर कभी भी किसी भी देश ने कब्जा नहीं किया। सन 1700 में ब्रिटिश एम्पायर ने इस पर हमला किया था। बेसिकली इन्होंने ज्यादातर देशों पर हमला किया था, लेकिन भूटान पर कब्जा करने में ये कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि इस जगह पर पहाड़ ही पहाड़ है, जिसकी वजह से टैंक्स का यहाँ पे आना नामुमकिन था।
और दूसरी वजह यह है कि इस देश का सुरक्षा करने का वादा इंडिया ने किया था। इंडिया भूटान को हथियारों और पैसे की मदद करता है। साथ ही साथ भूटान की छोटी सी आर्मी को ट्रेनिंग भी इंडिया ही देता है। इनडायरेक्टली भूटान को इंडिया ही प्रोटेक्ट करता है। नंबर 5, इजराइल। इजराइल एक बहुत छोटा सा अरब देश है और अपने आसपास के सभी देशों से दुश्मनी भी है। फिर भी अब तक कोई देश कब्जा करने में कामयाब नहीं हुआ। इसकी आर्मी में केवल 1,63,000 सैनिक है, लेकिन इस देश की हर औरत को कम से कम 2 साल और हर आदमी को कम से कम 3 साल आर्मी में रहना पड़ता है। इसलिए इस देश के हर नागरिक के पास मिलिट्री ट्रेनिंग होती है। इस देश के पास दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका का पूरा सपोर्ट है। इसके अलावा इस देश में दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग मिलिट्री डिफेंस सिस्टम है, यानी ये देश एक सुरक्षा कवच से घिरा हुआ है। इसमें कोई भी मिसाइल एंटर नहीं हो सकती। नंबर 4, कनाडा। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है कनाडा। इसकी आर्मी में केवल 95,000 यानी कि 95,000 सैनिक है। इस देश को अपनी सुरक्षा के लिए अपनी आर्मी की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि ये देश बहुत ही बड़ा है और यहाँ के जंगलों और बर्फीले मौसम की वजह से इसे जीतना दुश्मन के बस की बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि पड़ोसी देश अमेरिका, जो कि दुनिया का सबसे ताकतवर देश भी माना जाता है, जिनके कनाडा से काफी अच्छे रिश्ते हैं। इसलिए अगर कोई देश कनाडा पर हमला कर भी दे तो उसे अमेरिका से लड़ना पड़ेगा। तो इनडायरेक्टली कनाडा को अमेरिका का पूरा सपोर्ट है और उसको भी कोई नहीं हरा सकता। नंबर 3, स्विट्जरलैंड। दुनिया का सबसे पीसफुल और खूबसूरत देशों में से एक स्विट्जरलैंड पर हमला करना भी इसकी ज्योग्राफी की वजह से काफी मुश्किल है। इसमें 1,50,000 सैनिक है और 156 एयरक्राफ्ट है, लेकिन इनसे लड़ने के लिए दुश्मनों को पहाड़ों पर जाना होगा और इन पहाड़ों के बर्फीले मौसम में लड़ना किसी भी आर्मी के लिए काफी कठिन होगा, यानी काफी मुश्किल होगा। और इन पहाड़ों में लड़ने की आदत स्विट्जरलैंड के आर्मी को तो है ही। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इसके सारे पड़ोसी देश ताकतवर है और उसके दोस्त भी है, जैसे कि जर्मनी, फ्रांस और इटली। तो किसी भी हमलावर देश को पहले इन देशों से निपटना पड़ेगा, फिर ही वो स्विट्जरलैंड की तरफ बढ़ सकते हैं। नंबर 2, इंडिया। इंडिया से जीतना भी काफी मुश्किल है। इसकी वजह इंडिया की ज्योग्राफी और उसकी आर्मी है। इंडिया का पड़ोसी देश चाइना कई बार अटैक कर चुका है, लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सका, क्योंकि इंडियन आर्मी में 14 लाख सैनिक, 1800 फाइटर प्लेन और 1600 लैंड आर्मी व्हीकल्स है और बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन्स भी है। अब बात करते हैं ज्योग्राफी की। इंडिया का उत्तर का सबसे ज्यादातर भाग हिमालय से घिरा हुआ है, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है। इन खतरनाक पहाड़ों में रहती है इंडियन आर्मी, तो दुश्मन देश का वहां पे आना चांस ही नहीं है। अब दक्षिण को मिलाकर इंडिया के तीनों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, तो 200 से ज्यादा शिप, न्यूक्लियर अटैक करने वाले सबमरीन्स और एयरक्राफ्ट कैरियर वाली नेवी से जीतना लगभग नामुमकिन है। तो गाइस, इंडिया दुनिया का दूसरा सबसे ताकतवर देश है, जिस पर कोई भी कब्जा नहीं कर सकता। नंबर 1, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। दुनिया का सबसे ताकतवर देश और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश। इसकी आर्मी लगभग 14 लाख सैनिक और 7,000 से भी ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स है। इसमें 2 का ये एक बार इस्तेमाल कर भी चुका है। इसके देश पर हमला करने लायक कोई भी पड़ोसी देश नहीं है, और जो हमला करने के लायक ताकतवर है वो इससे काफी दूर है और बीच में हजारों किलोमीटर का समुद्र, जिसमें इनके हाई टेक्नोलॉजी एडवांस्ड सबमरीन्स काफी है और वहाँ पे इतने सबमरीन्स हो गए कि आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए इस देश पर हमला करना और इससे जीतना लगभग नामुमकिन है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से ये दुनिया का सबसे ताकतवर देश है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। ये थे दुनिया के टॉप 10 ऐसे देश जिनसे जीतना लगभग नामुमकिन है। तो गाइस, आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा और ऐसी अमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।